मैं कहने लगूं मैं राजा हूँ, मैं कहाँ का राजा भाई? अरे जनता तुम्हें राजा बोलेगी तब राजा हो तुम ऐसे ही लोगों को जिसे भी देखोगे, माँ की बहन की, अभी कुछ टाइम पहले और ऑडियो वायरल हुई थी, सुबह ही रात को ऑडियो वायरल होगी, सुबह ही AI हो जाएगा। क्या जनता की रोड नहीं है क्या? रोड राजा की रोड है क्या? अगर इतने ही बड़े राजा हैं तो अपनी रोड अलग से बनवा के तैयार करें। चैंपियन मुर्दाबाद, चैंपियन को जेल भेजो, जेल भेजो। खुद वो राजा बोलते हैं, आज तक मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं देखा उनको राजा बोलते हुए। अपने बोलने से कि मैं राजा हूँ, मुँह पर रख देते हैं वो मंत्री को, मुँह पर रख देते हैं वो विधायक को। अपने आप में कहाँ के राजा? अगर राजा हैं अपने घर तक सीमित है। और ये माफ़ी मांगते हैं और सरकार इसमें नहीं एक्शन लेती है ना, बड़ा आंदोलन होगा। ये चेतावनी रविदास धाम की ओर से योगेश देता है। देखिए, मामला एक हमारे समाज के व्यक्ति के साथ इतनी गंदी तरीके से जो भाषा का यूज किया गया, माताओं बहनों को गलत गालियाँ दी गई हैं, इसका हम बड़ा विरोध करते हैं और पूरा समाज के अंदर एक आक्रोश है इसके अंदर। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते और शासन प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और वो अपने आप को जो राजा बोलते हैं, राजा प्रजा के लिए, एक आम जनता के लिए एक मसीहा के रूप में काम करते हैं, जो राजा होते हैं। पहली बात तो वो राजा अपने आप में राजा है, खुद वो राजा बोलते हैं। आज तक मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं देखा उनको राजा बोलते हुए। अपने बोलने से कि मैं राजा हूँ, मुँह पर रख देते हैं वो मंत्री को, मुँह पर रख देते हैं वो विधायक को। अपने आप में कहाँ के राजा? अगर राजा हैं अपने घर तक सीमित है। आज के टाइम में कोई राजा नहीं है। बाबा साहब जी ने सभी को जीने का अधिकार दिया हुआ और सभी लोग अपने एक ईमानदारी से अगर अपने कामों पे अपने काम कर रहे हैं, अगर वो रास्ते में जो रास्ता उन्होंने दिखाया गया कि रास्ते में उनको दुर्घटना उनके साथ हुई है, क्या जनता की रोड नहीं है क्या? रोड राजा की रोड है क्या? अगर इतने ही बड़े राजा हैं तो अपनी रोड अलग से बनवा के तैयार करें। उन्होंने जो एक मैसेज एक माताओं बहनों को इतना गंदा शब्द बोले हैं, वो हम बोल भी नहीं सकते आप लोगों के सामने। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, उसकी भरपाई वो खुद नहीं कर पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि सुबह उन्होंने बयान में कहा है कि वो के थ्रू वीडियो बनाई गई है, मैंने किसी को गाली दी, आज तक मैंने किसी को जाति शुद्ध शब्द नहीं कहे। देखिए, वो AI की कोई वीडियो नहीं, वो अलग ही पता लगता, लेकिन वो जो वीडियो हमने रात देखी वो आप ही बता दीजिए क्या वो AI की वीडियो है? वो इतनी गंदी भाषा का जो यूज़ कर रहे हैं, कहाँ के राजा है, किस तरह के राजा है? ऐसे होते हैं राजा का काम होता है कि आज जनता के लिए तुम अच्छा काम करो। तुम जिसे भी देखो, रिक्शा वाला आ गया उसी को तुमने मारना पिटाई शुरू कर दी, कोई गाड़ी साइड में लग गई, हूटर। अरे कहाँ के राजा भाई है? कहाँ के राजा में ये तो पता लगे। और राजा हैं तो अपने घर के राजा होंगे। तुम समाज को इतनी गंदी गाली दोगे? मैं कह रहा हूँ चमार है, घर पे चढ़ गया ना इलाज भर देगा। अगर इन्हें बता देगी कि राजा हैं, राजा अपने घर के राजा होंगे। अगर तुम हमारे घर की माता बहनों को गालियाँ दोगे ना तो इलाज ही हो जाएगा। यहाँ बर्दाश्त नहीं करने के इस चीज़ को। पहले देखा जाता था कि जो राजा होते थे वो प्रजा की, अरे राजा का मतलब ये होता था कि राजा प्रजा को इंसाफ देने के लिए, और राजा डिसाइड करे, जनता डिसाइड करेगी ना। मैं कहने लगूं मैं राजा हूँ, मैं कहाँ का राजा भाई? अरे जनता तुम्हें राजा बोलेगी तब राजा हो तुम ऐसे ही लोगों को जिसे भी देखोगे, माँ की बहन की, अभी कुछ टाइम पहले और ऑडियो वायरल हुई थी, सुबह ही रात को ऑडियो वायरल होगी, सुबह ही AI हो जाएगा। अरे तुम ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें सुबह AI बताना पड़े, रात को कुछ और सुबह कुछ? तो ऐसे काम बर्दाश्त नहीं होने का भाई। समाज के लिए बिल्कुल एक बड़ी गंदी घटना इन्होंने की है। अगर ये माफ़ी मांगते हैं और सरकार इसमें नहीं एक्शन लेती है ना, बड़ा आंदोलन होगा। ये चेतावनी रविदास धाम की ओर से योगेश देता है। कार्रवाई चाहते हैं कि भाई इन चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए भाई। यार एक व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है, उन्होंने एक पूरे समाज को टारगेट कर दिया। उनकी जो बहन घर में है, माता हमारी घर में है, उनका क्या इसमें गलती थी? चलो उससे अगर कोई गलती हुई भी होगी तो उसको वो समझा भी सकता था। वो फ़ोन करके चेतावनी पर, राजा मैं यूँ कर दूंगा, घर पे भेज दूंगा, क्या कर लेंगे भाई? वो बताओ कौन से घर पे भेज देंगे, किसके चमार के घर भेज देंगे? हम भी देखेंगे, चलो भिजवाओ कौन से चमार को, किसके घर भेज देंगे। वो 2 लाख से तहरीर दी गई है, उसमें सभी बातें लिखी गई, जाति शब्द भी, गाली गलौज भी, हर चीज़ लिखी गई है। तो कार्रवाई चाहते हैं। ऐसा है, हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते। ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले मामले हुए तो माफी मांगनी तो उनके साथ आदत हो गई होगी। अरे आदत मांगने से काम चलेगा? माफी मांगने से कोई काम नहीं, कार्रवाई चाहिए भाई। ये जो शब्द उन्होंने बोले, अगर कोई इनके लिए बोला जाएगा तो बुरा लगेगा ना। हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते, व्यक्ति को करते हैं। अगर उसकी एक व्यक्ति से लड़ाई थी, वो पूरे समाज को एक लाइन में क्यों लेंगे भाई? और है राजा कहाँ गया मुझे ये तो पता लगे। अपना आप कहने से राजा हो जाएंगे क्या? ये तो सारे राजा लिखना शुरू कर देंगे, उससे कोई फायदा है? जनता क्या बोलती है? जनता तुम्हें अगर एक्सेप्ट करती है कि तुम राजा हो तब हम मानेंगे तुम राजा हो। जनता को तुम गाड़ी जब भी देखोगे, कोई मोटरसाइकिल वाला छेड़ कर रहा है उससे पंगा ले रहे, ई रिक्शा वाला आ गया उसके गरीब आदमी को बजाना शुरू कर दे, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसको सरकार को जल्दी से जल्दी इन पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। प्रशासन से मांग करते हैं। नहीं होगा तो देखना आप 2-3 दिन बाद देखो क्या होगा यहाँ पे उत्तराखंड में, हम देखेंगे फिर। देखिए, जो आदमी 3 बार 4 बार MLA बनने के बाद भी
उसके अंदर सुधार नहीं आ रहा और सर्व समाज का सम्मान नहीं करना जानता, तो ऐसे आदमी को राजनीति करनी एकदम छोड़ देनी चाहिए। और वो जो अपने नाम के सामने आगे जो हमें चैंपियन लगाता है, किस चीज़ का चैंपियन है भाई? अगर सर्व समाज का सम्मान नहीं कर सकता तो वो अपने नाम के सामने से हटा दे चैंपियन। और इस बार खानपुर की जो वहाँ पे इस बार समाज ने उसको आईना दिखाया है, पूरे हरिद्वार जिले में से 2027 में किसी भी सीट पे वो आ जाए, इस बार उसको ये जनता आईना दिखाएगी। और कितना बदतमीज है वो, उस चीज़ को भी इस बार पूरा एकदम दिखाएगी जनता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसने समाज के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर अभद्र जो टिप्पणी की है, उसको लेकर के सरकार जो है संज्ञान में ले और उसको तुरंत अरेस्ट करे। और समाज का, किसी भी समाज का सम्मान जो उन्होंने इस तरीके से अपमान किया है, वो अपमान जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारे आदरणीय योगेश जी हैं, उन्होंने अभी आपसे कहा है कि तुरंत उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए। हम आदरणीय योगेश जी के साथ हैं। और अगर तुरंत उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो यहाँ पे हरिद्वार के अंदर, पूरे ज़िले में, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा आंदोलन होगा, तो उसकी जिम्मेदार जो है सरकार होगी। मैं आप लोगों के ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों का पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये वीडियो रात से चल रही है और इस वीडियो को लेकर समाज में पूरा रोष है। पूरे समाज के लोग इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं शासन और प्रशासन से कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और तुरंत अरेस्ट किया जाए। समाज के जिम्मेदार लोगों ने यह निर्णय लिया है कि यदि शीघ्र उनकी अरेस्टिंग नहीं होती तो समाज सड़कों पर उतरेगा। वो तो ये कह रहे हैं, सुबह जब वीडियो देखी तो अब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसी गंदी राजनीति की जा रही है। देखिए, वो कुछ भी कहें, उनके कहने से क्या होगा? ये भी तो उन्होंने कहा, गाली भी तो उन्होंने दी, हमारी माताओं बहनों को बेइज्जती करने का काम भी तो उन्होंने किया। उनके कहने से क्या होगा? एआई, आप जानते हो, एआई से किसी की गाली नहीं निकलती। एआई से वैसे ही तो शब्दों को चेंज किया जा सकता है, एआई से गाली नहीं निकलती। लेकिन उन्होंने जिस तरह की अभद्रता समाज के लिए की है, हमारी बहन बेटियों के लिए की है, वो समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए पूरा समाज में रोष है। अगर जल्दी शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो समाज सड़कों पर उतरने का काम करेगा और सबक सिखाने का काम करेगा। राजा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप अब राजा जनता की ओट से बनता है। वो अपने घर के राजा हो सकते हैं, वैसे राजा नहीं है। ठीक है साहब। और समाज इंतजार कर रहा, तहरीर दे दी गई है समाज के द्वारा। यदि समय रहते शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, उसे अरेस्ट नहीं किया, तो इतना रोष है कि सड़कों पर उतरेगा। उसका क्या अंजाम होगा वो बाद में देखा जाएगा।